नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं सल्क और सीज बाय रेना वेणुगोपाल किताब के बारे में। सल्क और सीज किताब एक तरह से जिंदगी की क्लास है, लेकिन वो वाली नहीं जिसमें कोई टीचर आपको भारी भरकम शब्दों में लेक्चर दे रहा हो। ये किताब तो ऐसे है जैसे आपकी जिंदगी का कोई सीनियर, दोस्त या बड़ा भाई बहन आपसे बैठकर दिल से बातें कर रहा हो और कह रहा हो, देख, रोते रहने से कुछ नहीं होगा, उठ और कुछ कर। इस किताब की राइटर रेना वेणुगोपाल खुद भी बहुत कुछ झेल चुकी है। उन्होंने अपने घर की स्ट्रगल देखी, लाइफ में खुद भी फंसी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय एक फैसला लिया, अब रोना नहीं, अब करना है। इस किताब का नाम ही सब कुछ कह देता है, सल्क और सीज। मतलब या तो तुम दुख में डूबे रहो, सल्क, या फिर उस दुख को बदल डालो और मौके की तरह पकड़ लो, सीज। जिंदगी में हर किसी को उतार चढ़ाव मिलते हैं, चाहे काम में हो, रिश्तों में, पढ़ाई में या फिर खुद की सोच में। रेना ने इसी बात को पकड़कर बहुत ही आसान और रिलेटेबल तरीके से बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। किताब में छोटे छोटे चैप्टर हैं और हर चैप्टर में कोई एक खास बात होती है, जैसे कि तुम्हारे अंदर का डर, खुद से बात करना, बुरी आदतें छोड़ना, टाइम को सही यूज करना या खुद पर भरोसा करना। और सबसे बढ़िया बात यह कि हर चैप्टर के एंड में एक पावर थॉट दिया गया है, एक पॉजिटिव लाइन जिसे रोज बोलने से तुम्हारी सोच धीरे धीरे बदल सकती है। किताब में 3 तरह के लोगों की बात भी आती है। ड्रीम टॉकर्स, जो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। ड्रीम वॉकर्स, जो अपने सपनों के पीछे सच में मेहनत करते हैं। ड्रीम बस्टर्स, जो दूसरों को भी नीचे खींचते हैं, उनका हौसला तोड़ते हैं। रेना हमें यह समझाती है कि हमें ड्रीम वॉकर बनना है, वो इंसान जो अपने सपनों को सच करने के लिए फोकस, मेहनत और सही सोच से काम करता है। इसके अलावा किताब में उनकी खुद की फैमिली की कहानियां भी हैं, जैसे उनके दादाजी की, जो इंडिया से मलेशिया गए और कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़े। इन कहानियों से किताब में एक अपनापन आता है। ऐसा लगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्यों पढ़े ये किताब? अगर तुम कभी उदास रहते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हो, या लगता है कि जिंदगी में कुछ करना है लेकिन कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आता, तो ये किताब तुम्हें एक हल्की सी ठोकर देगी जिससे तुम जाग सको। ये कोई भारी भरकम मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलती है, एकदम सिंपल, क्लियर और दिल से। इस बुक का पहला सबक है, दुखी होने की बजाय मौके का फायदा उठाओ। जब जिंदगी में कुछ गलत होता है, जैसे कोई काम नहीं बना, कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, किसी ने तुम्हें नीचा दिखा दिया या फिर कोई अपना साथ छोड़ गया, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है दुखी हो जाना। हम अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर उस दुख में बैठे रहते हैं। इसी को रेना वेणुगोपाल ने सल्क करना कहा है। मतलब उस दर्द में फंसे रहना, खुद को ही तकलीफ देते रहना और आगे कुछ करने की हिम्मत न जुटाना। लेकिन इस किताब में वो ये समझाती है कि ऐसे टाइम पर हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं इस सिचुएशन से कुछ सीख सकता हूं? क्या ये बुरा वक्त मुझे कुछ नया सिखा रहा है? और क्या मैं इस मुश्किल को एक नया मौका बना सकता हूं? यही सोच होती है सीज करने की। मतलब उस मौके को पकड़ना और उसी को जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता बना देना। रेना कहती है कि जो लोग सीज करना सीख लेते हैं, वो हर गिरावट को एक नई शुरुआत बना लेते हैं। ऐसे लोग खुद को बेचारा नहीं मानते, बल्कि खुद से कहते हैं, चलो अब क्या किया जाए। ये पॉइंट हमें सिखाता है कि दुख में डूबे रहना आसान है, लेकिन उसी दुख को एक सीख बनाकर आगे बढ़ने की हिम्मत करना असली गेम चेंजर है। ये बदलाव बाहर से नहीं, हमारी सोच से आता है। कल्पना सरोज एक ऐसी महिला है जिनकी जिंदगी शुरू से ही बहुत मुश्किल भरी रही। वो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की रहने वाली है और एक दलित, अस्पृश्य माने जाने वाला परिवार में पैदा हुई।
बचपन में ही उन्हें समाज ने ये एहसास दिला दिया था कि वो कमतर हैं, न सिर्फ जाति की वजह से बल्कि लड़की होने की वजह से भी। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उनके माता पिता ने उनकी शादी एक बड़े शहर में एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी। वहां उन्हें रोज मारपीट, ताने और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जिंदगी इतनी अंधेरी लगने लगी थी कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। लेकिन यहीं पर एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें बचा लिया गया और उसी वक्त उन्होंने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। यहीं से उनकी सोच सल्क से सीज में बदल गई। उन्होंने गम में डूबने के बजाय उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। वो मायके लौटीं, सिलाई सीखी और छोटी मोटी नौकरियां करते हुए पैसे जोड़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने लोन लिया और एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब सोचिए, जो औरत एक वक्त पर आत्महत्या करने की सोच रही थी, वही अब एक बंद हो चुकी कंपनी कामनी ट्यूब्स की मालकिन बन गई। उन्होंने न सिर्फ उस कंपनी को दोबारा जिंदा किया, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। आज कल्पना सरोज को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। वो कई बड़े बिजनेस बोर्ड्स की मेंबर हैं और देश भर की महिलाओं के लिए एक आइकन बन चुकी है। इस बुक का दूसरा सबक है 3 तरह के लोग, ड्रीम वॉकर्स, टॉकर्स और बस्टर्स। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई खुद का बिजनेस करना चाहता है, कोई अपनी फैमिली के लिए अच्छा लाइफ बनाना चाहता है। लेकिन सपने देखने वाले सभी लोग उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इस किताब में रेना वेणुगोपाल कहती है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, ड्रीम टॉकर्स, ड्रीम वॉकर्स और ड्रीम बस्टर्स। सबसे पहले आते हैं ड्रीम टॉकर्स। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन वो बनूंगा, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन असल में कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे कोई दोस्त जो हर बार बोलता है, भाई अगली बार पक्का जिम ज्वाइन करेंगे, लेकिन हफ्तों बीत जाते हैं और जिम की शक्ल भी नहीं दिखती। फिर आते हैं ड्रीम वॉकर्स। ये वो लोग हैं जो कम बोलते हैं लेकिन लगातार चलते रहते हैं। इनके पास भी सपने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोचते या बोलते नहीं, दिन रात मेहनत करते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, ये रुकते नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग धीरे धीरे अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। रेना कहती है, असली बदलाव लाने वाले यही लोग होते हैं। और अब आते हैं ड्रीम बस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों को भी नीचे खींचते हैं। जब आप अपना सपना किसी से शेयर करते हो तो यही लोग बोलते हैं, अरे तेरे बस की नहीं है, इतने बड़े सपने मत देख, या तू भीड़ में ही ठीक है, कुछ अलग मत सोच। ये लोग दूसरों के हौसले तोड़ते हैं, जलन में या फिर खुद की नाकामी की वजह से। रेना वेणुगोपाल इस पॉइंट के जरिए हमें यह समझाती है कि हमें यह पहचानना होगा कि हम खुद किस कैटेगरी में हैं, और अगर हम सिर्फ बोलने वालों में हैं या दूसरों को नीचे खींचने वाले बन रहे हैं, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमें ड्रीम वॉकर बनना है, जो चुपचाप अपना काम करे, मेहनत करे, गिरकर उठे और आखिरकार अपने सपने को पकड़ ही ले। जाधव पायेंग असम के एक छोटे से गांव से हैं। बचपन में उन्होंने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का इलाका हर साल बाढ़ और मिट्टी कटाव की वजह से उजड़ता जा रहा है और वहां पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं बचे थे। किसी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। किसी ने मजाक उड़ाया कि तू क्या अकेले जंगल उगाएगा। यानी टिपिकल ड्रीम बस्टर्स की बातें। अगर जाधव सिर्फ बातों पर रुक जाते या खुद को छोटा समझ लेते, तो वो भी शायद ड्रीम टॉकर बनकर रह जाते, जो बस सोचते और छोड़ देते। लेकिन नहीं, वो एक सच्चे ड्रीम वॉकर निकले। उन्होंने अकेले अपने हाथों से हर दिन एक एक पौधा लगाना शुरू किया। ना उनके पास पैसा था, ना कोई सरकारी मदद, बस हौसला और भरोसा था कि
अगर मैं एक पेड़ लगा सकता हूं तो धीरे धीरे पूरा जंगल बन सकता है। सालों तक उन्होंने बिना किसी तारीफ या पब्लिसिटी के ये काम जारी रखा और आज उन्होंने एक ऐसा जंगल खड़ा कर दिया है जो 1300 एकड़ से भी बड़ा है। वहां हाथी, बाघ, हिरण और कई तरह के पक्षी रहते हैं। जाधव पायेंग की कहानी हमें सिखाती है कि ड्रीम वॉकर वो होते हैं जो चुपचाप चलते हैं, बिना शोर मचाए, बिना किसी से वाहवाही लिए, और एक दिन वो कुछ ऐसा बना जाते हैं जो दुनिया देखती रह जाती है। उन्होंने न तो बुरे हालात को बहाना बनाया, न ही दूसरों की बातों को सीरियस लिया। उन्होंने बस किया। इस कहानी से हमें साफ समझ आता है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे सच में चल पड़े, बिना रुके, बिना डरे, तो आप वो कर सकते हो जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। ड्रीम वॉकर बनो, क्योंकि वही लोग दुनिया को बदलते हैं। इस बुक का तीसरा सबक है हर चैप्टर में पावर थॉट्स। सल्क और सीज किताब की सबसे खास बातों में से एक है कि हर चैप्टर के आखिर में एक पावर थॉट दी गई है। ये पावर थॉट कोई लंबा लेक्चर नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी पॉजिटिव लाइन होती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर उसे रोज दिल से दोहराओ तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई दोस्त तुम्हें रोज एक मोटिवेट करने वाली लाइन कहे, तू कर सकता है, डर को मौका बना, या तू खुद के लिए काफी है, और वो बात तुम्हारे अंदर बैठ जाए। इन पावर थॉट्स का मकसद ये है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़कर खत्म करो तो सिर्फ ज्ञान लेकर मत जाओ, एक सोच का बीज लेकर जाओ जो आपके अंदर जड़ें जमा सके। रेना वेणुगोपाल जानती है कि सिर्फ बातें सुनने से या पढ़ने से बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर हम रोज खुद को पॉजिटिव चीजें याद दिलाते रहें तो हमारी सोच धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी चैप्टर में डर की बात की गई हो कि कैसे डर हमें रोकता है, तो उस चैप्टर का पावर थॉट हो सकता है, मैं डर को अपने आगे नहीं चलने दूंगा, मैं उसके आगे चलूंगा। अब अगर आप इस लाइन को रोज सुबह खुद से बोलो तो धीरे धीरे आपका दिमाग डर को कंट्रोल करना सीखने लगता है। ये पावर थॉट्स छोटे छोटे मेंटल टूल्स की तरह काम करते हैं। जब कभी हिम्मत टूटे, आप थक जाओ या फिर खुद पर शक हो, तो ये लाइनें अंदर से आवाज बनकर कहती है, रुक मत, तू कर सकता है। इसलिए रेना वेणुगोपाल ने सिर्फ मोटिवेशन नहीं दी, बल्कि हर चैप्टर के साथ एक पॉजिटिव सोच का बीज भी दिया, ताकि आप उसे रोज पानी दो और धीरे धीरे वो बीज आपकी सोच और फिर आपकी लाइफ को बदल दे। छोटे शब्द लेकिन बड़ा असर, यही है पावर थॉट का जादू। अरुणिमा सिन्हा कभी नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त कुछ लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उनका एक पैर पूरी तरह कट गया। जरा सोचिए, एक एथलीट जिसकी पहचान ही शरीर की ताकत से थी, अब वो एक पैर से जिंदगी जीने को मजबूर थी। हर कोई यही कह रहा था कि अब इससे क्या होगा, इसकी जिंदगी तो अब खत्म हो गई। ये वक्त था जब कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन यहीं पर पावर थॉट जैसा एक विचार उनके मन में बैठ गया, अगर जिंदगी ने मुझे तोड़ा है तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। उन्होंने नकारात्मक सोच को हटाकर खुद से एक वादा किया कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी। एक पैर नहीं था, शरीर कमजोर था, लेकिन हौसला चट्टान जैसा था। अरुणिमा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब वो पहली विकलांग भारतीय महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। सोचिए, अगर वो हादसे के बाद खुद को कोसती रहती या खुद से कहती कि अब मेरा क्या होगा, तो आज उनका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक पावरफुल सोच को बैठा लिया, एक ऐसा पॉजिटिव थॉट जो हर दर्द से बड़ा था। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि एक पॉजिटिव सोच, पावर थॉट, अगर दिल से पकड़ी जाए तो वो इंसान को वहां पहुंचा सकती है जहां तक पहुंचना असंभव लगता है। तो पावर थॉट्स कोई किताब की लाइनें भर नहीं होती, ये जिंदगी की दिशा बदलने वाले बीज होते हैं।
जैसे अरुणिमा ने बोया और पहाड़ चढ़कर दिखाया। अगर आप भी रोज खुद से एक पॉजिटिव लाइन बोलना शुरू कर दें, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मेरे सपने मेरी ताकत है, तो क्या पता आपकी कहानी अगली हो। इस बुक का चौथा सबक है लेखक की खुद की कहानी और परिवार। रेना वेणुगोपाल की कहानी खुद एक ऐसी मिसाल है जो उनके लिखे हर शब्द को और गहराई देती है। वो एक आम मिडिल क्लास परिवार से आती है और उन्होंने जिंदगी में बहुत जल्दी से ये समझ लिया कि हालात हमेशा हमारे फेवर में नहीं होते। उनके परिवार ने भी कई तरह की मुश्किलों का सामना किया, आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और कभी कभी रिश्तों में भी उतार चढ़ाव। लेकिन इन सब के बीच रेना ने खुद को रोने धोने या हालात को कोसने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो कोई और नहीं, मुझे खुद उठना होगा। उनके घर में भी ऐसे लोग थे जो कभी कभी बोलते थे, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, या हमारे बस की बात नहीं है। यानी कहीं न कहीं ड्रीम बस्टर्स जैसी सोच भी आसपास थी। लेकिन वहीं उनकी मां और कुछ करीबी लोगों ने उन्हें हमेशा ये याद दिलाया कि अगर सोच बदलोगी तो जिंदगी भी बदलेगी। यही पावर थॉट्स की नींव बन गई। रेना ने अपने करियर में कई बार ठोकरें खाई, रिजेक्शन, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट, लेकिन उन्होंने इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो चाहती थी कि उनकी कहानी सिर्फ उनके तक न रहे, बल्कि वो हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज खुद को छोटा समझता है या मुश्किलों में फंसा हुआ महसूस करता है। इसलिए जब वो सल्क और सीज किताब लिखती है तो वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर नहीं लिखती, बल्कि एक ऐसी इंसान के तौर पर जो खुद उस अंधेरे से निकली है। उनके अनुभव, उनकी फैमिली की स्ट्रगल और उनकी खुद की सोच परिवर्तन की जर्नी, ये सब इस किताब की नींव है। उनकी कहानी बताती है कि कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता, लेकिन उसकी सोच उसे स्पेशल बना देती है। और यही सोच उन्होंने अपने परिवार से सीखी और अब किताब के जरिए हम सबको सिखा रही है। ज्योति रेड्डी तेलंगाना की रहने वाली है। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था और हालात इतने खराब थे कि उनके माता पिता ने उन्हें एक सरकारी अनाथाश्रम, ऑर्फनेज स्कूल में भेज दिया ताकि वहां कम से कम पढ़ाई और खाना तो मिल सके। एक वक्त ऐसा आया जब वो खेतों में मजदूरी करती थी और अपने बच्चों को पालने के लिए 5 रुपए रोज की मजदूरी तक की। उस दौर में उनके पास न अच्छे कपड़े थे, न पैसे और न ही कोई जान पहचान या सपोर्ट सिस्टम। सिर्फ एक चीज थी, उनके अंदर की आग और सोच कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। वो कहती है कि कई बार समाज और अपने ही लोग ताने मारते थे, तू कुछ नहीं कर सकती, बच्चों को संभाल, बाकी छोड़ दे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खुद पढ़ाई की, ट्यूशन पढ़ाया, सरकारी स्कूल में टीचर बनी और फिर अंग्रेजी सीखी। और सबसे कमाल की बात यह कि कुछ सालों में उन्होंने एक छोटी सी नौकरी से शुरू होकर अमेरिका में अपनी खुद की एटी कंपनी शुरू कर दी। आज वो एक सफल बिजनेस वुमन है और भारत में हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग देती है। उनकी कहानी भी रेना वेणुगोपाल जैसी ही है, जहां परिवार, गरीबी, समाज और हालात ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को झुकने नहीं दिया। वो खुद कहती है कि मैंने खुद को कभी बेचारी नहीं समझा। हर बार जब किसी ने कहा कि मैं नहीं कर सकती, मैंने उसी बात को अपनी ताकत बना लिया। तो ज्योति रेड्डी की जिंदगी इस बात का असली उदाहरण है कि अगर परिवार, हालात और दुनिया साथ न दे, तब भी आपकी सोच और आपकी मेहनत आपको आगे ले जा सकती है। जैसे रेना वेणुगोपाल ने अपनी जिंदगी की सच्चाई को अपनी किताब में ढालकर औरों को रास्ता दिखाया, वैसे ही ज्योति रेड्डी ने अपनी जिंदगी को जीकर लाखों को ये सिखाया कि अगर तुम ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। इस बुक का 5वां सबक है, खुद को जानो, टाइम मैनेज करो, हैबिट बदलो। रेना वेणुगोपाल इस पॉइंट के जरिए हमें बताती है कि लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव शुरू होता है खुद को पहचानने से। मतलब अपने अंदर झांक कर देखना कि मैं क्या चाहता हूं, मैं किस चीज में अच्छा हूं,
किस बात से डर लगता है और किस बात से सबसे ज्यादा मोटिवेट होता हूं? बहुत बार हम बाहर की दुनिया को देखकर चलते हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को सही से नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी असली ताकत को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपना वक्त समझदारी से इस्तेमाल करना। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन 24 घंटों से खुद को बेहतर बनाता है और कोई इन्हीं घंटों को सिर्फ फोन, बहानों और आलस में गवा देता है। रेना कहती है कि टाइम नहीं है, एक बहाना है। सच्चाई यह है कि हम प्रायोरिटी नहीं बना रहे। अगर दिन का थोड़ा सा समय भी हम अपने गोल, अपने सीखने या हेल्थ को दें, तो धीरे धीरे लाइफ में असली प्रोग्रेस दिखने लगता है। टाइम को कंट्रोल करना यानी जिंदगी को कंट्रोल करना। अब बात आती है हैबिट्स की, क्योंकि हमारी जिंदगी वही होती है जो हमारी रोज की आदतें होती है। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, जैसे देर से उठना, बिना प्लान के दिन बिताना, नेगेटिव सोचना, टालम टोल करना, तो आप कितनी भी बड़ी बातें सोच लो, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें, जैसे टाइम पे उठना, एक दिन में एक टास्क पूरा करना, मोबाइल कम चलाना, पावर थॉट्स बोलना, अगर ये आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाते हो, तो बड़ी बड़ी चीजें खुद होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर मोहन का सफर बहुत ही साधारण परिवार से शुरू हुआ। उनके पिता भी एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मोहन से कभी ये नहीं कहा कि वो भी डॉक्टर बने, बल्कि उन्होंने कहा, तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मोहन ने बहुत कम उम्र में खुद को समझना शुरू किया। उन्हें हेल्थ, साइंस और समाज की सेवा में दिलचस्पी थी। उन्होंने देखा कि भारत में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्होंने तय किया कि वो इसी फील्ड में कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने समय का बहुत सख्ती से इस्तेमाल करना सीखा। एमबीबीएस और आगे की पढ़ाई के दौरान जब दोस्त मस्ती कर रहे होते थे, डॉक्टर मोहन एक टाइम टेबल के साथ चल रहे होते थे। पढ़ाई, रिसर्च, हेल्थ, हर चीज का हिसाब। वो खुद कहते हैं कि हर दिन की योजना मेरे दिमाग में होती थी। मैंने अपने समय को बर्बाद नहीं होने दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी छोटी छोटी आदतों पर काम किया। रोज जल्दी उठना, खुद का हेल्थ ध्यान में रखना, लगातार लिखना, रिसर्च करना और हर दिन कुछ नया सीखना। यही आदतें उन्हें धीरे धीरे बाकी सबसे अलग करती गई। आज उनकी खुद की रिसर्च टीम है, 50+ मेडिकल पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।